Hey, this is Ankit Raj. Welcome to the YouTube channel Study X IIT JEE. 6-7 टाइप्स जो भी थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. ओके, प्रिसाइजली 6. ओके, 6 टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. जो आज हम देख रहे हैं वो होगा मिक्स्ड प्रॉब्लम्स. ओके, जैसे कुछ क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री से मिक्स किया गया है, वो क्वेश्चन है. जैसे आप इसमें देखें, ये a है, ये कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन है, फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको रिलेट किया गया. ऐसे 2-3 और क्वेश्चन है. ओके, वो तो काफी अच्छे, इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं, वो काफी अच्छे क्वेश्चन है. या फिर फॉर्मूले में मैनिपुलेशन है. ठीक है, फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वो है. तो ये सब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये बताता हूं. बताता क्या हूं, कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कर सकते हो अभी भी सॉल्व. ठीक है, चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना. स्क्रीन पॉज करो और स्टार्ट करो सॉल्व करना. अब तो 6-7 लेक्चर हो गया ना भाई, अब तक तो आपका माइंडसेट थोड़ा सा अच्छा हुआ होगा. अब तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे होंगे. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो भी एक्सरसाइज शीट कोई भी बुक सॉल्व करते होंगे, अब तो क्वेश्चन होने लगे होंगे. ठीक है, तो सॉल्व करो. स्क्रीन पॉज करके खुद से सॉल्व करो, मेरा वेट मत करो कि कब मैं सॉल्व करूंगा. स्क्रीन पॉज करो, खुद सॉल्व करो. नहीं सॉल्व हो या फिर आंसर मैच करने के लिए फिर देखो मेरा. और अगर कहीं मेरे से कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो बताना कमेंट सेक्शन में. ठीक है, हो सकता है मेरे से कोई इसमें, ठीक है, हो सकता है. चलो क्वेश्चन नंबर 1. आज बिल्कुल ऑल ब्लैक है, कोई ब्लू मार्कर से नहीं लिखा है, ऑल ब्लैक है आज. तो सॉल्व फॉर थीटा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल्स टू √3. क्या करूं? अच्छा, आप ये जानते हो क्या, tan थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा. बस इसी फॉर्मूले को ना थोड़ा सा मैनिपुलेट करके वो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है. अब ध्यान से देखो, आप इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड ले जाओ. ठीक है, इसको उछाल दो राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, और राइट हैंड साइड क्या हो गया, √3. अगर कॉमन ले लूं तो 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा. अब इसको उछला लो इधर. ठीक है, ये जो कॉमन होके आया ना 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, इसको उछला लो इधर, तो वही फॉर्मूला बन गया. देखो आप उचकाए हम, तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल्स टू √3. और ये क्या है, tan 3 थीटा. ठीक है, और √3 क्या होता है, tan 60 डिग्री, या फिर क्या रेडियन में बोलूं, tan π/3. ओके, ठीक है ना. तो tan 3 थीटा इक्वल्स टू tan π/3. तो सॉल्यूशन क्या होता है, tan x इक्वल्स टू tan अल्फा का, x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n इज एन इंटीजर. तो 3 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा क्या है π/3, वेयर n इज एन इंटीजर. ठीक है, तो थीटा क्या हो गया हमारा, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो थीटा इक्वल्स टू n π/3 प्लस π/9. n बिलोंग्स टू इंटीजर. ओके, आसान क्वेश्चन था. ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है लेक्चर नंबर 4 में, आई गेस 4 नहीं 5 लेक्चर नंबर 5 में. ठीक है, लास्ट लेक्चर में. ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, बस इसी पे फ्रेम था. चलो अगला करो. ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, नोट कर लो. इसमें क्या करना है, साइन x प्लस अल्फा इंटू साइन x माइनस अल्फा, इसको लिखना साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. ठीक है, लिख सकते हो ना. साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. वही लिखो. अभी साइन 3 अल्फा को साइन 3 अल्फा ही रहने दो, तो साइन 3 अल्फा इक्वल्स टू 4 साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. ओके, कोई दिक्कत, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको. तो अब साइन 3 अल्फा को क्या लिख लोगे, 3 साइन अल्फा
माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। ओके, अब राइट हैंड साइड थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करो तो क्या आया, 4 साइन अल्फा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। ओके, कट गया। लेकिन अच्छा ठीक है, मैं बार बार बोलता था कैंसिलेशन से क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आता है। ये कैंसिलेशन है क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला। ओके, तो इससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, समझ पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि x प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू है 2 प्लस 4, तो 4 और 4 को अगर मैंने निपटा दिया तो ये कोई सॉल्यूशन देगा नहीं, ठीक। हाँ, लेकिन इसी टाइम पे ना, अब तक तो वैसे आपको क्लियर होना चाहिए, x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना। अब हम x को निपटाए ना, तो अब x इक्वल्स टू 0 हमारा एक सॉल्यूशन देगा, और एक x माइनस 3 इक्वल्स टू x जो इससे आया वो तो रहेगा। ओके, ठीक है। हमेशा से यही ट्रेंड आप ऑब्जर्व किया होगा, मैं हमेशा बेसिक से शुरू करता हूं। देखो शुरू में थोड़े आसान आसान क्वेश्चन ही है ना ये, उसके बाद लास्ट के 2-4 क्वेश्चन देखना, वो बिल्कुल एडवांस से भी थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर रखा है मैंने, ठीक है। काफी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ओके। बेल नोटिफिकेशन भी बजा देना, ताकि जब भी ये प्रीमियर हो, वीडियो को मैं प्रीमियर करा देता हूँ, प्रीमियर हो या फिर सपोज डाला ही मैंने तो आपको नोटिफिकेशन जाए। और सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो उससे इंकरेजमेंट मिलते रहेगा, और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, बिल्कुल ऑन डिमांड। जो सब्जेक्ट पढ़ना है, सब्जेक्ट तो पीसीएम में, लेकिन हाँ खास करके मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक पढ़ना है, जो भी ट्रिक चाहिए किसी चीज के रिलेटेड, वो बोलना, मैं डाल दूंगा। ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो अब क्या बचा, 3 साइन अल्फा इक्वल्स टू 4 साइन अल्फा साइन स्क्वायर एक्स। कुछ कटपिट रहा है क्या, हाँ, साइन अल्फा। तो इससे एक सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि ये कॉमन लेके काटे हैं ना प्रोडक्ट में से, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 0 एक सॉल्यूशन आ गया। ओके, ठीक। अब देखो 3, अब बचा क्या, 3 इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 3/4, या फिर इसे मैं √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। और √3/2 क्या है, प्रिंसिपल एंगल में बताना, 0 से 90 में, साइन π/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल्स टू n π प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू n π प्लस माइनस π/3, ये तो चलो x के लिए, लेकिन वेरिएबल एक अल्फा भी तो था, तो उससे क्या है सॉल्यूशन, साइन अल्फा इक्वल्स टू 0, दैट मींस अल्फा इक्वल्स टू n π। अब तक तो याद हो गया होगा, सारे प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड, जनरल सॉल्यूशन सारे आपको याद होने चाहिए अब तक, ठीक है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो। देखो कॉट है, tan है, इसको या तो कॉट में बदल दो या तो tan में बदल दो पूरे, ठीक है। कॉट और tan दोनों रहेगा तो शायद आपके लिए थोड़ा सा ट्रबल हो, तो कॉट में बदल सकते हो, tan में, मैं tan में बदलता हूं, क्योंकि मुझे tan 2 थीटा का फॉर्मूला अच्छे से पता है। कॉट 2 थीटा भी याद है, लेकिन वो उतना रिलायबल नहीं है, ठीक है। tan 2 थीटा हमेशा याद रहता है, तो इसे tan में कन्वर्ट करता हूं, तो 4/tan 2 थीटा इक्वल्स टू 1/tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब एक फॉर्मूला tan 2 थीटा का आपको याद है, tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर ये डिनोमिनेटर में है तो उसका उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई, तो यानी ये 4/tan 2 थीटा क्या हो गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करो फर्दर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan की पावर 4 थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओ इसमें, ठीक है। वेयर b क्या है, a 1 है और b tan स्क्वायर थीटा है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा।
ओके, ठीक है, इसी को मैंने लिखा है, कोई दिक्कत? अब देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कटे पिटेगा, तो जो कि एक सॉल्यूशन दे देगा हमें। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, एक सॉल्यूशन आ गया। अब फर्दर सॉल्व करो, इधर tan थीटा को भी काट पीट लो, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू 0 हमारा सॉल्यूशन क्यों नहीं होगा? क्योंकि द मोमेंट तुम कहोगे tan थीटा इक्वल्स टू 0, तो यहां पे ये क्या होगा? डिफाइंड ही नहीं होगा ना, ठीक है। कॉट डिफाइंड नहीं है, जब tan थीटा 0 होगा, ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो रहा है, मतलब नॉट डिफाइंड, ओके। जहां पे tan 0 हो रहा है, यानी वहां पे क्या 0 हो रहा है? साइन 0 हो रहा है, तो कॉट cos अपॉन साइन, cos अपॉन 0, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं कर सकते ना, इसलिए ये सब सॉल्यूशन नहीं आएगा डिनोमिनेटर वाला। न्यूमरेटर से कटता है ना, तब आता है सॉल्यूशन, ओके। ये 2 को भी निपटा लो। अब क्या बचा? 2 इंटू, देखो तो कुछ नहीं, सब कुछ कट पिट गया, और राइट हैंड साइड क्या बचा? 2 इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, ठीक है। यानी 2 tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा को राइट हैंड साइड लेके जाओ तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये 0 कब होगा? जब tan थीटा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1। इसका मैंने वैसे आपको सॉल्यूशन बता रखा है, लेकिन ऐसे भी देखो, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा? पाई बाय 4। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा का सॉल्यूशन क्या है? थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। तो सॉल्यूशन आया थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4, करेक्ट? कोई भी प्रॉब्लम? ये भी सॉल्यूशन है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को मैं लिखता हूं tan स्क्वायर पाई बाय 4, ओके। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, इसका सॉल्यूशन क्या आता है? थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा क्या है? पाई बाय 4। ये दोनों हमारा सॉल्यूशन है, फिर हम देख रहे हैं n पाई प्लस पाई बाय 4 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड ही है इसमें, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही आंसर होगा ना, तो ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 वेयर n इज एन इंटीजर, ठीक है। सिंपल ही क्वेश्चन था, पिछले 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा कठिन था। पहला तो बहुत आसान था, दूसरा थोड़ा सा कठिन था, थोड़ा थोड़ा लेवल हम अप करते जा रहे हैं, ओके। चौथा थोड़ा और अच्छा है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व है, और पांचवा छठा जो और कराऊंगा वो तो और ही अच्छा है। नोट कर लो आप, ठीक है, नोट करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, काफी और अच्छे से ऑपरेट करो दोनों को। देखिए, हम क्वाड्रेटिक को अलग से सॉल्व करना जानते हैं और अलग से ट्रिग्नोमेट्रिक को भी सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन दोनों एक साथ है। अब कैसे सॉल्व करें? थोड़ा सा बस दिमाग खोपड़ी घुमाओ, ठीक है। मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, ठीक है। मेंटोस खाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो जितना मेहनत करेगा ना, उतना ज्यादा उसका दिमाग चलेगा, ठीक है, उतना ज्यादा शार्पेन होगा, ठीक है। ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा शार्पेन होगा तुम्हारा ब्रेन। एक और मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि ठीक है, जो हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके पास दिमाग नहीं होता है यार, हार्डवर्क करने से ही दिमाग होता है, ओके, शार्पन होता है, ठीक है। थोड़ा सा ढंग से ऑपरेट करो। आप प्लस माइनस 1 करो, यानी +1 और -1 करो। जब ऑपरेट करना है थोड़ा सा अच्छे से ऑपरेट करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस 2a +1 करो। अच्छा, +1 का ख्याल क्यों आया मेरे मन में? क्योंकि ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हुआ ना। अब -1 भी हमें करना है। देखिए, -1 करने से कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। इक्वेशन ऐसा नहीं कि इक्वेशन बिगड़ जा रहा है। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो स्क्वायर बना ही, a -1 का होल स्क्वायर, साथ में ये क्या बन गया? tan स्क्वायर थीटा, ओके, जो भी है पाई प्लस x इक्वल्स टू 0। अब दोनों स्क्वायर है, ठीक है, तो यानी नेगेटिव तो कोई भी नहीं हो सकता है। तो जब सम को 0 होना होगा तो एक ही कंडीशन है कि ये भी 0 के इक्वल हो, ये भी 0 के इक्वल हो, तो यानी a -1 इक्वल्स टू 0। दैट
मींस a इक्वल्स टू 1। ठीक है, आंसर तो आ गया कि a इक्वल्स टू 1। हाँ, ये वाले हो सकता है a इक्वल्स टू 1 पे ये सेटिस्फाई करे या ना करे, लेकिन चूंकि ऑप्शन है तो यही होगा, या तो 1 होगा आंसर या तो होगा नो सॉल्यूशन। देखते हैं क्या a इक्वल्स टू 1 पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। अब tan स्क्वायर पाई a प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 कब होगा? tan मतलब ये tan पाई a प्लस एक्स जो भी है, tan थीटा या tan फाई मानो, ये 0 कब होगा? एट n पाई। ये पूरा जो अंदर मटेरियल है, मसाला जो भी है, ये जब n पाई के इक्वल होगा तब क्या हो जाएगा? ये 0। तो यानी पाई a प्लस एक्स इक्वल्स टू n पाई वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, पाई पाई निपटा दो, तो a प्लस एक्स इक्वल्स टू n, यानी a प्लस एक्स एक इंटीजर होना चाहिए और a क्या 1 भी होना चाहिए, तो a 1 होना चाहिए और x एक इंटीजर होना चाहिए। x के बारे में वैसे नहीं पूछा हुआ है, अगर पूछा होता कि x क्या होना चाहिए तो x एक इंटीजर होता। ओके, तो सॉल्यूशन आ गया a इक्वल्स टू 1। नोट कर लो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं था। ठीक है, तो ये चमक गया होगा, उनको कोई ज्यादा खास परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, नोट करो। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़े से वो अच्छे हैं। ठीक है, उनको ईमानदारी से अटेम्प्ट करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, चलो सॉल्व करो। देखो, ये इधर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमें दोनों को अलग अलग से तो सॉल्व करना आता है, इन दोनों रिलेटेड है, यहाँ पे इक्वल टू है, आप कैसे सॉल्व करें? तो हो ना कोई तो रिस्ट्रिक्शन होगा। ठीक, रेंज निकाल के देखते हैं कि क्या है माजरा। ओके, समझते हैं क्या है। साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा। बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है, या फिर इसके रेंज बताओ तुम। रेंज क्या होता है? माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और दोनों इंक्लूडेड होता है, तो यहां पे a क्या है 1 और b क्या है √3। a स्क्वायर क्या है 1 और b स्क्वायर क्या है 3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो गया 4, तो रूट अंडर 4 यानी 2। तो इसका रेंज क्या है -2 से 2 तक। ठीक है, ना तो ये -2 से नीचे जा सकता है, ना तो 2 से ऊपर जा सकता है। ओके, ये रिस्ट्रिक्टेड है। अब क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का भी हम जानते हैं कुछ ना कुछ मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आता है। तो चूंकि ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला है। ठीक, इस टाइप का है। तो हम जानते हैं ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -d/4a। ठीक है, कैलकुलेट करो -b/2a। ठीक है, पहले तो उसको ढंग से लिखो। ढंग से कैसे लिखना है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में। तो -x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11 इक्वल्स टू 0, यही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक यही है, इक्वल्स टू 0 नहीं, वो इक्वल्स टू, ठीक है, sin थीटा प्लस √3 cos थीटा के। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक मानो इक्वल्स टू एक fx है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और मैं इसका निकालूंगा क्या? मैक्सिमम वैल्यू। अब वो आता कब है? एट x इक्वल्स टू -b/2a, यानी -6/2a, यानी एट x इक्वल्स टू 3, और 3 पे जो वैल्यू आएगा वही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो 3 पे वैल्यू क्या है? -9 प्लस 18, यानी प्लस का 9 -11, यानी -2। अब देखो, इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो इसका मैक्सिमम वैल्यू है, यानी ये इक्वल कब हो रहा है? एक ही वैल्यू पे। जब ये भी -2 हो रहा होगा, ये भी -2 हो रहा होगा, तो थीटा के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ये -2 हो रहा होगा, और ये x के पर्टिकुलर वैल्यू, ये इनफैक्ट है 3 पे, एट x इक्वल्स टू 3 ये -2 हो रहा है, तभी ये इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो? पॉइंट लिखता हूं, इक्वलिटी होल्ड only when both functions are equal to 2, both functions are equal to -2, that is at x equals to 3 some value of theta। ठीक है, कोई थीटा का वैल्यू होगा जिसके लिए sin थीटा प्लस √3 cos थीटा -2 आ रहा होगा, वही हमें निकालना है।
तो ये हम कैसे सॉल्व करेंगे? टाइप 2 इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिलियरी आर्गुमेंट। तो आप पहले इतना नोट करो, इतना नोट करो, फिर हम कर पाएंगे सॉल्व। थोड़ा सा रब करना होगा, इसी को रब करता हूं, यहीं पे देखते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ओके, तो साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो रहा है? -2। ठीक है, इक्वलिटी एक ही कंडीशन पे लग रहा है। अब क्या करो? ऑक्सिलरी आर्गुमेंट क्या इंट्रोड्यूस करोगे? हाफ से मल्टीप्लाई करो। अब क्या हुआ? साइन थीटा साइन π/6 30 डिग्री, कॉस थीटा कॉस π/6, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी कॉस थीटा माइनस π/6 इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये माइनस का 1 हुआ ना, 2 निपट लिया। अब -1 कब होता है? ये पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, यानी ऑड पाई पे। ठीक, तो यानी थीटा माइनस π/6 इक्वल्स टू 2n + 1 पाई। ओके, यहां तक क्लियर है? ये भी रब करता हूं, ये समझ में आ गया ना पॉइंट? इक्वलिटी होल्ड्स ओनली व्हेन बोथ फंक्शंस आर इक्वल टू -2, दैट इज एट x = 3 एंड सम वैल्यू ऑफ थीटा। वही निकालते हैं। तो थीटा क्या आ रहा है? 2n + 1 पाई प्लस π/6। फर्दर सॉल्व करो तो ये π/6 1 + 6 × 2n + 1 यानी 12n + 7 π/6। ठीक है, लेकिन मुझे सॉल्यूशन देखो चाहिए कब? थीटा 0 से 4 पाई में हो तभी। तो देखते हैं, n = 0 पुट करो, क्या आ रहा है? 7 π/6। ठीक है, ये 0 से 4 पाई में है, हाँ है। 1 पुट करो, 19 π/6, ये भी है। अब 2 पुट करो तो 31 π/6, वो तो 5 पाई से भी ग्रेटर हो गया, यानी ये बाहर हो गया 4 पाई के। तो हमें थीटा का 2 सॉल्यूशन आया और x का बस एक सॉल्यूशन है 3। ठीक है, तो 2 पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x थीटा, नो वैल्यू ऑफ x, गलत बात, एट x = 3 हो रहा है। 2 वैल्यूज ऑफ x एंड 2 वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं x का एक ही वैल्यू है। 1 वैल्यू ऑफ x एंड 1 वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं 2 वैल्यू है थीटा। ये क्या बोल रहा है? 2 पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x थीटा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहा है। तो हाँ, 2 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ना। एक ऑर्डर्ड पेयर होगा 3, 7 π/6। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर हुआ है, और एक हो जाएगा 3, 19 π/6। ठीक है, 2 ऑर्डर्ड पेयर आए, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए? ठीक है, मैंने बिल्कुल अच्छे से डिटेल में समझाया, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करा कि ये तुमने पहले पढ़ा होगा, ये सब नहीं, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ईमानदारी से अटेम्प्ट करोगे, अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए कैसे सॉल्व होगा। वैसे ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो एक स्टेज पे जाके ले कि अब तो सॉल्व ही नहीं होगा, लेकिन सॉल्व होता है। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है तो सॉल्व तो होगा ही, मजे लेने के लिए तो नहीं दे दिया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, लेकिन फिर भी तुमको दे रहा हूं सॉल्व करने, ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, करो, ये लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करो थोड़ा सा ईमानदारी से। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ओके, 5 तो अच्छा क्वेश्चन था, ये 6 और बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 12 sin x + 5 cos x, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इधर क्या है? y में क्वाड्रेटिक है, फंक्शन इन y। तो हमें अलग अलग तो सॉल्व करने आता है, लेकिन जब दोनों रिलेटेड है, इक्वल है, तो हमें सॉल्व करने नहीं आता है, यानी जरूर कोई ना कोई तो रिस्ट्रिक्शन रहा होगा। तो देख लेते हैं रेंज दोनों का अलग अलग, क्या है रेंज इसका। तो देखो a sin x + b cos x, उसका रेंज क्या होता है? √a² + b² इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और -√a² b² a² + b² मिनिमम वैल्यू। ओके, तो मिनिमम वैल्यू होगा -√a² + b², मैक्सिमम वैल्यू √a² + b²। तो 144 + 25 169, उसका रूट अंडर क्या हो जाएगा? 13। तो ये -13 से 13 लाई कर रहा है। ओके, अब हम राइट हैंड साइड जो क्वाड्रेटिक है ना y में, उसको ऑब्जर्व करो। तो जो भी क्वाड्रेटिक है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, तो उसका एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालो। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2a, -d/4a। करेक्ट।
अब माइनस बी बाई टू है, माइनस ऑफ माइनस 8/4 यानी 2। अब देखो 2 पे वैल्यू क्या है, वही वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट होगा ना। एक तो तरीका है कि तुम इसमें फॉर्मूला में रख दो, और दूसरा तरीका है कि 2 पे वैल्यू निकाल लो, वही होगा इसका मिनिमम वैल्यू। तो 8 माइनस 16 प्लस 21 यानी कि 13। ओके, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू हो रहा है यानी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है वो है 2,13। अब देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू 13 है और इसका मिनिमम वैल्यू 13 है, तो इक्वलिटी कब होल्ड कर रहा होगा, जब ये 13 के इक्वल हो और ये भी 13 के इक्वल होगा। तो जो मुझे 24/5 cot xy/2 निकालना है ना, उसमें x और y का हमें वो वैल्यू पुट करना है जिसके लिए मतलब उस x के लिए 12 sin x plus 5 cos x equals to 13 होना चाहिए, और उस y के लिए 2y² minus 8y plus 21 क्या होना चाहिए, 30। तो y की वो वैल्यू तो मुझे मिल गई, ठीक है, मुझे ऑब्टेन हो गया y का वो वैल्यू 2। अब मुझे x का वैल्यू निकालना है जिसके लिए 13 हो रहा होगा। तो पता करो x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए 12 sin x plus 5 cos x 13 के इक्वल है। ओके, ये तो क्या a sin x plus b cos x equals to c बना। टाइप 2 इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिलरी आर्गुमेंट। तो 13 से डिवाइड कर देते हैं LHS और RHS दोनों। अब ठीक है, इस पॉइंट के बाद लग रहा होगा ना कि अब कैसे सॉल्व होगा, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसे साइन अल्फा मान लें तो ये अपने आप कॉस अल्फा हो जाएगा। देखिएगा कैसे, अगर ये अल्फा है तो साइन अल्फा क्या होगा, p/h यानी p12 k टाइप का नंबर हो रहा होगा और h 13 k टाइप का नंबर। तो बेस अपने आप कैलकुलेट करो आप, √169k² minus 144k², तो √125k² यानी 5k। अब cos अल्फा देखो क्या हो रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5/13, ठीक है, तो ये अपने आप cos अल्फा हो जा रहा है। अब देखो cos a cos b प्लस sin a sin b, ये फॉर्मूला क्या होता है, cos ऑफ a माइनस b यानी cos ऑफ x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1। अब cos 1 कब होता है, 2n पाई पे, 0 2 पाई 4 पाई, ठीक है, तो x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 2n पाई, x जो है वो 2n पाई प्लस अल्फा। ओके, ठीक है ना। अब हमें जो यहाँ पे x का वैल्यू में ऑब्टेन हो रहा है ना 2n पाई प्लस अल्फा, वही पुट कर देना है यहाँ पे। तो चलो अब cot xy/2 निकालते हैं, 24/5 cot xy/2 प्रिसाइजली। तो 24/5 इंटू cot x क्या है 2n पाई प्लस अल्फा, y क्या है 2/2, निपट लिया। तो cot 2n पाई प्लस अल्फा, ये cot अल्फा ही होगा ना, cot 2n पाई प्लस अल्फा cot अल्फा ही होगा, तो इक्वल्स टू 24/5 cot अल्फा। ठीक, अब cot अल्फा निकाल पाओगे यहां से, cot अल्फा यानी b/p 5/12, ठीक है, कट पिट के आंसर क्या आ गया हमारा 2। ओके, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल टाइप का था। एक स्टेज के बाद यही एक था, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको हो सकता था, बाकी यहाँ पे कहीं भी आपको कोई भी मुश्किल नहीं आने वाला था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। एक लेक्चर बचता है अब ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन, लेकिन आप उसके लिए ग्राफ जरूर पढ़ के आए। ओके, ठीक है, तो आज के लिए बाय रहेगा। एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे।